जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 24 अप्रैल और 23 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। अगर निफ्टी 50 की बात की जाए आज, तो जब देख सकते हैं तो लगभग नेगेटिव 0.34% डाउन बंद हुए हैं। और अगर बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो नेगेटिव 0.30% बंद हुआ है। और अगर निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, मिड कैप 50 जो है नेगेटिव 0.17% बंद हुए हैं। मिड कैप 100 नेगेटिव 0.13 और मिड कैप 150 नेगेटिव 0.17। वहीं स्मॉल कैप 100 ऑलमोस्ट नेगेटिव 0.04, स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 0.11, स्मॉल कैप 215 नेगेटिव 0.05। तो स्मॉल कैप ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में ही बंद हुए हैं। और मिड कैप में थोड़ा सा आज फॉल आया है, और जबकि निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा फॉल आया है इन कंपैरिजन। तो आई थिंक वो दिन आखिरकार आ ही गया। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, और मार्केट एक डिसाइसिव मूव यहाँ से ले सकता है। वो ऊपर का तरफ भी हो सकता है। एक बार मार्केट अगर 24,500 क्रॉस कर लेता है तो अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 24,500 एक डिसाइसिव लेवल होगा। अगर अगर तो निफ्टी 24,500 को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है, यानी क्लोजिंग बेसिस मतलब 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मुझे लगता है कि अच्छी तेज़ी आएगी फिर। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तो फिलहाल इंडिसेस ने तो आज इस तरीके से परफॉर्म किया है। एक बार बात कर लेते हैं एफ आई डी आई के बाय सेल की। तो जैसा भी हम देख सकते हैं कि कल हमारे एफ आई ने 333 करोड़ की लगभग 3,332 करोड़ की लगभग कैश में बाइंग करी, और हमारे डी आई अपना 1,234 करोड़ का बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पहले ये खरीद रहे थे तो वो बेच रहे थे, अब वो खरीदना शुरू हुए तो ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो दो बड़े हाथी अपना खेल खेल रहे हैं, लेट देम प्ले देयर गेम। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एफआई की लगातार बाइंग चल रही है। आज देखो क्या होता है। आज नो प्रॉफिट नो मतलब नो बाय नो सेल के आसपास आ सकता है आज डेटा, क्योंकि सिचुएशन आज ऐसी रही है कि मार्केट तो गिरी 80 पॉइंट निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो। बट लेट्स सी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डीआई ने ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर ली हो, उस वजह से ऐसा हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी आज एफआई की आज भी। तो होपफुली कि आज भी पॉजिटिव में उनके नंबर आ जाएं तो मेरे को ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा। पर वो तो शाम तक पता चलेगा, शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक। अभी तो 4:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं अब अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मेरा शेयर्स और ईटीएफ थोड़े बहुत मैंने ख़रीद के रखे हुए हैं, जिनके साथ मैं अपना टाइम पास करता रहता हूँ। आज मेरे को पोर्टफोलियो में सरप्राइजिंगली 828 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 0.54%। यानी मार्केट तो गिरी है निफ्टी, लेकिन मेरे शेयर्स चढ़े हैं। तो चढ़ने वालों में इंडसइंड बैंक 3.25% चढ़ गया है। रिलायंस 121 रुपये का, इसमें भी नोशनल गेन हुआ है। टाटा मोटर्स 169 रुपीज़ का गेन हुआ है। गिरने वालों में जीनस पावर 2.5% गिरा है। मन EQ जो हमारा नेस्डेक का है, ये 6 रुपये से इसमें नोशनल लॉस हुआ है। इरकॉन 89 रुपीज़ का नोशनल लॉस। HDFC स्मॉल कैप ETF 12 रुपये का नोशनल, और डाबर में 55 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। जो ओवरऑल मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो अब 9% के लॉस में 15,520 रुपये का मुझे नुकसान है। एक 1,69,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,53,000 करंट वैल्यूशन है। आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक अभी भी 26% के नुकसान में। रिलायंस मेरा 1% के मुनाफे में है, लगभग 1,000 रुपये का मुझे इसमें मुनाफा हो रहा है। टाटा मोटर्स अभी भी 17% के नुकसान में है। जीनस पावर 31% के नुकसान में। नेस्डेक का ETF नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। इरकॉन 32% के नुकसान में। HDFC स्मॉल कैप ETF 3% के नुकसान में है। डाबर 10% के नुकसान में है। धीरे धीरे लॉस कवर हो रहा है दोस्तों, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि भैया सब चल गए एक एक करके, हमारा रिलायंस कब चलेगा। रिलायंस का मोटा लेकर बैठा हूँ, तो उस उम्मीद में कि रिलायंस 1500 तक जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। लेकिन अब ये 1300 तक तो पहुँच गया है, 1301 रुपये। तो बस 199 पॉइंट्स और दूर है। 199 पॉइंट और बढ़ जाए तो फिर मेरा 1500 का टारगेट यहाँ अचीव हो और यहाँ बिकवाली शुरू की जाए। तो ये थी मेरी स्थिति शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में। बहुत ज़्यादा मैं अब यहाँ पे रखने की इच्छा हूँ नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमा भी नहीं पाता हूँ शेयर्स और ETF में, मैंने देखा है। तो म्यूचुअल फंड में डालो, इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर बनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं पुअर पुअर ट्रेडर हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मैं साफ साफ बोलता हूँ हमेशा। आइए देखते हैं मेरे इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो गोल्ड की पोजीशन यहाँ से काट दी गई है। आई थिंक यस, गोल्ड की पोजीशन यहाँ से काट दी गई है। तो इन्वेस्टेड वैल्यू 2,82,000 है। करंट वैल्यू 2,96,999 रुपये 62 पैसे है। लगभग 5% के मुनाफे में, 14,012 रुपये के मुनाफे में है ये वाला पोर्टफोलियो मेरा, जो इंड मनी पे है। 80,300 रुपये की SIP लगी हुई हैं। 61,300 रुपये की SIP पूरी हो चुकी हैं।
और पराग पारिक में कल देखिए 392 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 0.72% और लगभग 4% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 236 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में है ये। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 304 रुपये का कल मुनाफा हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में ये। आदित्य बिरला ये मैं बेच चुका हूँ, इसको देखने की अब ज़रूरत नहीं है। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 1 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप में कल 76 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम कल 56 रुपये का मुनाफा हुआ है इस म्यूचुअल फंड में और लगभग 4.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको में 16 रुपये का कल मुनाफा हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 140 रुपये का मुनाफा हुआ है और 2.18% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। तो अब काफ़ी तेज़ी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रिकवर कर रहा है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 75 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में है ये। एडलवेज मिड कैप 60 रुपये का नोशनल गेन हुआ है कल, लगभग 6.5% के मुनाफे में है ये। HSBC स्मॉल कैप फंड में 41 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4% के मुनाफे में ये। कोटक स्मॉल कैप में 19 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में ये। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 19 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में है ये। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 25 रुपये का कल नोशनल गेन हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में है ये। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 50 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मेरे फंड्स में बेस्ट परफॉर्मर जो फंड है वो है इन्वेस्को, 7% के मुनाफे में आ गया है ये म्यूचुअल फंड। तो भैया इसने FD का रिटर्न तो निकाल दिया, इस जनवरी में शुरू किया था और अभी अप्रैल में है, तो लगभग 3 महीने में इसने FD का रिटर्न निकाल दिया है। और मार्केट में इतनी उठापटक के बाद भी तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड इज़ द क्लियर विनर। एटलीस्ट जो मेरे पास म्यूचुअल फंड है उनमें क्लियर विनर है। गोल्ड को छोड़ दीजिए, गोल्ड तो एक अलग ही चाल में दौड़ा था, वो तो मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट, लेकिन इनमें तो बुक नहीं करूँगा, इनमें तो मैं इन्वेस्टेड ही रहूँगा। तो फिलहाल इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन्वेस्को के म्यूचुअल फंड मार्केट में। अगर आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ही इनमें इन्वेस्ट करते हैं, इनकी AMC साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल इन्वेस्को इंडिया सबसे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में भी कल 64 रुपये का नेशनल गेन हुआ है और 6.3% के मुनाफे में है। बंधन कोर इक्विटी में 53 रुपये का कल नेशनल गेन हुआ है, 6% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। SBI स्मॉल कैप 1 रुपये का गेन हुआ है कल, लगभग 4.5% के मुनाफे में है ये। टाटा स्मॉल कैप में कल 10 रुपये का गेन हुआ है, 3% के मुनाफे में है। JM फ्लेक्सी कैप 45 रुपये का गेन हुआ है, 3.25% के मुनाफे में है। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे 1687 रुपये का नोशनल गेन हुआ है इस पोर्टफोलियो में। और एक बार मैं अपनी SIPs भी दिखा देता हूँ कि मेरी SIPs लगातार जा रही है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की SIP आज कटी है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी SIP आज कटी है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की SIP कटी है, कोटक स्मॉल कैप की भी SIP कटी है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की भी SIP कटी है। 1 2 3 4 5 SIPs मेरी आज कटी हैं। तो SIPs लगातार जारी हैं और ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मार्केट बढ़ रही है तो मैंने अपनी SIP रोक दी है। मार्केट बढ़ रही है और मेरी SIP चालू है और मैं इस बढ़ी हुई SIP जो मैंने डबल कर दी थी उसको इन्वेस्ट करता रहूँगा एटलीस्ट 26,000 तक, जब तक निफ्टी नहीं पहुँचता या मेरा फ़ंड ख़त्म नहीं होता। जो भी स्थिति पहले आ जाए, या तो मेरा फ़ंड ख़त्म हो जाए तो मैं अपने 40-45 हज़ार रुपये महीने की SIP वापस आ जाऊँगा। अगर मेरा फ़ंड ख़त्म नहीं हुआ और 26,000 हिट कर गया तो भी मैं अपनी SIP आधी कर दूँगा। तो ये स्थिति है मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और एक बार ग्रो ऐप पे आएंगे तो ये देखेंगे, डैशबोर्ड पे हम जाते हैं तो कल 15,759 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 5% के नुकसान में है अभी भी ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,07,000 करंट वैल्यू ऑफ माय पोर्टफोलियो। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना रिटर्न दिया है। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ मेरे कौन सा म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में आ गया है यहाँ पे। आई थिंक अभी मेरे ख्याल एक आध म्यूचुअल फंड ही प्रॉफिट में आया होगा यहाँ पे, क्योंकि सब लॉस में चले गए थे। करंट वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कोई म्यूचुअल फंड मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में आया है, क्योंकि ये तो पिछले साल शेयर किया हुआ था। आज इसमें भी आ चुका है, पराग पारिक इसमें प्रॉफिट में आ चुका है और ICICI प्रूडेंशियल भारत ये भी प्रॉफिट में आ चुका है। तो 2 म्यूचुअल फंड मेरे यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ कल किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है। तो जो सबसे ऊपर दिखेगा उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बैक इन फॉर्म नाउ,
तो काफ़ी लोग बहुत दिन से बोल रहे थे भैया मोतीलाल ओसवाल में फंसे हुए हैं, क्या करें, बेच दे। तो मैंने तब भी मना किया था कि बेचो मत। तो बुरा समय आता है सारे म्यूचुअल फंड्स का, और अब मुझे लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल के जो शेयर्स हैं जिनमें इसने इन्वेस्ट किया वो भागने लग गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से शेयर्स में इसने डाल रखा है, क्या वो भाग रहे हैं। कोफोर्ज, कोफोर्ज कल भागा है दबा के। अच्छा, तो आज तो गिरा है लेकिन कल भागा था दबा के कोफोर्ज, ये बात है। तो कोफोर्ज, इसलिए आपने देखा कोफोर्ज में इसने काफ़ी मोटा 10% का अपना पोर्टफोलियो कोफोर्ज में लगा रखा था। कोफोर्ज कल भागा है तो ये प्रॉफिट में आया है। परसिस्टेंट सिस्टम आईटी पे ज़्यादा लगा कर बैठा है दांव। कल्याण ज्वेलर्स अभी भी है, पॉलीकैब इंडिया, ट्रेंट, मैक्स हेल्थ केयर, वन कम्युनिकेशन, पेटीएम पे भी डिक्सन, हेल्थ एक्साकॉम। तो दांव खेल रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने। अनफॉर्चुनेटली इसने बैंकिंग में दांव नहीं खेला था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने। तो अधिकतर म्यूचुअल फंड ने बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स लिए हुए थे, इसने नहीं लिए हुए थे। तो बैंकिंग में तो आपको पता है ऑल टाइम हिट हुआ है बैंक निफ्टी में। तो बाकी सारे म्यूचुअल फंड भाग गए लेकिन मोतीलाल ओसवाल रह गया। लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने जो लिए हैं वो भी बुरे नहीं है, वो आईटी हैवी लग रहा है मोतीलाल ओसवाल। तो जब आईटी चढ़ेगा ना तब आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल चढ़ेगा। कॉन्ट लार्ज कैप ने भी कल दूसरे नंबर पे गेन दिया है। आप देखते जाइए, मैं दिखाता जाता हूँ कितना कितना मुझे गेन हुआ है इसमें कल। और धीरे धीरे यहाँ पे भी लगभग कल सभी म्यूचुअल फंड्स ने कहा मुझे पॉजिटिव यहाँ पे गेन दिया है। एक बार देखना पड़ेगा। नहीं, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू ने यहाँ पे कल नेगेटिव में गेन दिया। बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने पॉजिटिव में गेन दिया और सब मिल मिला के कल 15,759 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है। तो दोस्तों आज निफ्टी जो है 82 पॉइंट नीचे गिरा है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी रन आ गया था, तो अब दौड़ते दौड़ते जैसे खिलाड़ी थक जाता तो वो भी सांस लेने हाफ जाता तो थोड़ी देर सांस लेता है। वही स्थिति लगभग यहाँ पर हमारे निफ्टी की भी थी। बहुत दिनों से भाग रहा था लगातार, तो अब उसे थोड़ा सांस लेनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्शन आना चाहिए, लेकिन मार्केट तो कई दिनों से उसके विपरीत ही जाती जा रही थी। तो आज एक करेक्शन आया है, लेकिन ये तो नाम मात्र का करेक्शन है। इसे तो मैं कोई करेक्शन मानता ही नहीं हूँ। जितना पॉइंट ये गिरा है सिर्फ 82 पॉइंट, और मिड कैप और स्मॉल कैप तो ना के बराबर ही गिने। तो इसे करेक्शन तो नहीं माना जा सकता। तो करेक्शन तो वही होगा जब ये 500, 1000, 1200 पॉइंट कुछ गिरे, तो उसी को मैं करेक्शन मानूंगा। फिलहाल तो ये जस्ट सांस ले रहा है, हाफ गया था थोड़ा निफ्टी, यहाँ पे सांस ले रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसने 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर इसमें ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आएगी निफ्टी में, और फिर ये भी अपना 25,000, 25,500 की तरफ भागेगा। अब ये होता है नहीं होता, ये बड़ी डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि आपको ग्लोबल मार्केट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वहाँ पर क्या चल रहा है, चाइना और यूएस के बीच क्या चल रहा है। थोड़ी टेंशन इस वक्त बाज़ार को, जो शेयर बाज़ार को है, वो इसलिए भी है क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, उसका जवाब भारत सरकार क्या देगी, उसकी टेंशन भी अब बाज़ार को होने लगी है। क्योंकि अगर इंडिया रिटेलिएट करता है कि भैया तुमने मारे हैं हम भी मारेंगे, कुछ वहाँ पे सैनिक कार्रवाई होती है, तो आई थिंक उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नेगेटिव वो शेयर बाज़ार पे पड़ता है। और ये ऐसा हमेशा देखा गया है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर पे टेंशन इंडिया पाकिस्तान के तो आई थिंक हमेशा रहती है। वो कभी एस्केलेट हो जाती है, कभी डी एस्केलेट हो जाती है। तो इस वक्त वो सिचुएशन एस्केलेट हो गई है, तो उसकी वजह से भी बाज़ार थोड़ा डरा हुआ है। वरना 24,500 क्रॉस तो आज ही कर जाता और एक अच्छी हाई की तरफ वो बढ़ जाता। लेकिन ठीक है, वो भी ज़रूरी है। आई थिंक पहलगाम में जो कश्मीर में हमला हुआ है, उसके एक्शन सरकार क्या लेती है, थोड़ा बाज़ार वो देखना चाहता है। और एक बार वो एक्शन क्लियर होगा तो फिर उसके बाद इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे। बट आई एम श्योर कि इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ता भी है, टेम्प्ररी इम्पैक्ट पड़ता भी है, तो फिर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, आप उसमें बाय कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बुरी खबर आ गई विदेश से, तो वो अलग चीज़ है। बट हाँ, फ़िलहाल ये जो इम्पैक्ट लग रहा है बाज़ार पे, ये पहलगाम हमले का मुझे लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई थिंक मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा लिए हैं। आज के लिए बस नहीं। जय बद्री केदार।